MBPS वर्सेस MBPS। सुनने में तो ठीक से लग रहा है बट डिफरेंट है। एक के अंदर B छोटा है और एक के अंदर B बड़ा है। जी हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस है? वैसे तो आप में से लगभग मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग इस बारे में शायद नहीं जानते होंगे, तो इसीलिए क्लियर करना ज़रूरी था। क्योंकि आपने क्या होता है कभी कभी देखा होगा कि यार स्पीड तो हमारी काफ़ी MBPS में आ रही है, 8 MBPS की स्पीड आ रही है, बट जो हमारी डाउनलोडिंग है वो इतनी स्पीड से नहीं हो पा रही है। जो हमारा फाइल अंदर ट्रांसफ़र हो रही है वो कम स्पीड से हो रही है। ऐसा क्यों होता है? असल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एल्गोरिथम्स, कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं वो पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं कि जो हमें फाइल का साइज़ है वो दिखाना है MB में, जहाँ पर B बड़ा होता है, और जो इंटरनेट की स्पीड है वो दिखानी है B स्मॉल में। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको लगता है कि जो स्पीड है वो 8 MBPS की आ रही है, और असल में वो 8 MBPS जो B स्मॉल वाला होता है वो 8 MBPS वो होता है, और जो आपकी फाइल्स होती हैं वो B बड़े वाली होती है MBPS। अब ये MBPS, KBPS, GBPS सभी के लिए वैलिड है, तो आपको ऐसा ना हो कि ये सिर्फ MBPS के लिए वैलिड है। अब इसमें क्या होता है, फ़र्क है, जो स्मॉल B है वो इंडिकेट करता है बिट, और जो बड़ा वाला B है, कैपिटल B है, वो इंडिकेट करता है बाइट। अब बिट और बाइट में क्या डिफरेंस है? अगर आप एक डिजिटली दुनिया में पढ़ते हो, अगर आप एक कंप्यूटर वाले एल्गोरिथम से हो, मतलब कि बैकग्राउंड से हो, एल्गोरिथम तो कंप्यूटर खुद बनाता है, तो अगर आप उस एनवायरनमेंट में हो, पले हुए बड़े हुए, तो आपको पता होगा कि एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। बाइट बड़ा होता है और बिट छोटा होता है। दोनों का काम क्या होता है? स्टोरेज करना और स्पीड वगैरह को मेज़र करने के काम में आते हैं MBPS वगैरह। लेकिन जो MB और GB होते हैं ये स्टोरेज के यूनिट्स होते हैं, यानी कि स्टोरेज का मात्रक होता है। जैसे हम कि नापते हैं किसी चीज़ को, अगर हम कोई वजन तोल रहे हैं तो उसको किलोग्राम में नापेंगे, कोई डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं तो मीटर में या किलोमीटर में नापेंगे। सेम उसी टाइप से यहाँ पर हमें बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट कुछ इस टाइप से नापा जाता है। और आप सब जानते होंगे कि 8 बिट एक बाइट में होते हैं, उसके बाद 1 KB में 1024 बाइट होती हैं, फिर 1 MBPS में जो बड़ी वाली P है उसकी बात कर रहा हूँ, मेगाबाइट, उसके अंदर हमारे 1024 KB होती हैं, 1 किलोबाइट होती हैं। फिर उसके बाद हमारी 1 GB होती है, गीगाबाइट, उसमें 1024 मेगाबाइट होती हैं। तो इस टाइप से पूरा इस प्रोसीजर बनता है, और तब आपको पता लगता है, और ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये पूरा एक इनका सिस्टम बना हुआ है, जो हम स्टोरेज है उसको नापते हैं। और बात आ जाती है MBPS, तो फिर वो क्या होता है, उसमें हम पर सेकंड इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो स्पीड शो करता है, चाहे वो डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड हो, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड हो। अब होता क्या है, अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग अपने प्लान्स को, ये सब आपके साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है कि आखिर इनका यूज़ क्यों किया जाता है। अब आपने बहुत सारे फाइबर के प्लान्स देखे होंगे, इंटरनेट के प्लान्स देखे होंगे, वहाँ पर आपसे ये कहा जाता है कि जो आपको हम स्पीड प्रोवाइड कर रहे हैं वो 100 MBPS तक की प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपको लगता है 100 MBPS, और आपके मन में, माइंड में एक साइकोलॉजिकल जो कीड़ा है वो जाग उठता है, और आपको एक साइकोलॉजिकली तरीके से उल्लू बनाने की कोशिश की जाती है। असल में वहाँ पर B छोटा बना हुआ होता है। अगर आप उसको मेगाबाइट में कन्वर्ट करोगे ओरिजिनल, तो अबाउट वह 12.5 के आसपास आकर के बैठेगा। अब आप समझ सकते हैं कि 12.5 यानी कि 12 MBPS और 100 MBPS में कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। अगर वो लोग आपको 12 MBPS करके अपना प्लान्स बेचें तो क्या आप बाय करोगे? तो ऐसे में क्या है कि आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। लाइक जैसे अगर आप कहीं शॉप पे जाते हैं 299 रुपये, आपका मतलब एक मन अट्रैक्ट होता है 299 की तरफ, बजाय इसके कि आप 301 रुपये की चीज़ खरीदें। 2 रुपये का कहाँ फ़र्क है, सिर्फ, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके मन में, वो डिजिट जो होता है ना स्टार्टिंग वाले 2 और 3, उसमें इतना उलझा देता है कि आप परमानेंटली, या फिर आपकी मर्जी हो जाती है कि नहीं मुझे 299 वाला ही खरीदना है, और आपके जो 2 रुपये के चक्कर में आप भले ही एक थोड़ा सा बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट ले आते हो और 301 में आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा होता है। तो ऐसे ही कुछ मैनिपुलेशन किया जाता है आपके माइंड के साथ में। साइकोलॉजी क्लास चल रही है क्या? नहीं, ये टेक वाली दुनिया चल रही है, तो हम टेक में घुसते हैं। हम कहाँ से साइकोलॉजी में घुसा गए? तो यहाँ से हम बात करने वाले थे कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि आप लोगों को सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज़ जो हैं वो इसका प्रयोग करती हैं। जहाँ उन्हें MBPS लिखती हैं, वहाँ वो MBPS बड़ा वाला B, कैपिटल B, उसको भी लिख सकती हैं, बट वो ऐसा नहीं करती हैं। वहाँ पर स्मॉल b लिखती हैं। इसका मतलब होता है मेगाबिट पर सेकंड। 100 मेगाबिट पर सेकंड की स्पीड आपको मिलती है। अगर हम उसको मेगाबाइट में कन्वर्ट करते हैं तो वो अबाउट 12.5 के आसपास बैठेगी, क्योंकि हम डिवाइड कर देंगे उसको 8 से।
अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारी फाइल ट्रांसफ़र की स्पीड है वो लोग MBPS में शो करते हैं, कैपिटल B में, मेगाबाइट पर सेकंड में, और जो हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड है वो MBPS यानी कि मेगाबिट पर सेकंड में शो करते हैं। ये मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका हो सकता है, बट आजकल कंपनीज को फॉलो नहीं करती। लाइक मेरे पास Xiaomi का मोबाइल है, अगर मैं अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन करता हूँ तो वहाँ पर मुझे 3.3 MBPS जो बड़ा वाला B है मेगाबाइट पर सेकंड वो शो होता है। ऐसा कुछ डिपेंड करता है, वो सब अपने अपने एल्गोरिथम पर डिपेंड करता है। हाँ, तो ये वही है, कंपनी के अपने अपने एल्गोरिथम्स हैं, किस टाइप से वो सेट करती हैं, किस टाइप से अपने UI में इंक्लूड करते हैं कि उनको स्पीड मेगाबाइट में दिखानी है या मेगाबिट में दिखानी है। बाकी ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं स्टेप्स, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ये KB, MB, GB, TB सबके लिए फॉलो करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और अब जब भी आप कोई प्लान लेने की सोचें तो पहले वहाँ देख लीजिएगा कि B स्मॉल वाला है या बड़ा वाला है। तो जो B स्मॉल वाला है वो छोटा होता है और जो B बड़ा वाला है वो बड़ा होता है। उसको अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 इसको हम 8 बोलते हैं इंग्लिश में, अगर उससे डिवाइड करते हैं तब हमें जो बड़ा वाला B है वो मिलता है, उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो अगर 8 MBPS यानी कि अगर 8 मेगाबिट पर सेकंड है कुछ, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 मेगाबाइट पर सेकंड है। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको भी आप नॉलेज देना चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।